नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर भाषा के बहाने। आज भाषा के बहाने हम आपकी ओर से एक शंका को ले रहे हैं जिसको 2-3 दर्शकों ने प्रस्तुत किया है। वो शंका है हिंदी क्रियापद के बारे में। निश्चित रूप से शैक्षिक व्याकरण में हिंदी क्रियापद एक जटिल संकल्पना है। आप लोग ये जानते हैं कि क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है वाक्य रचना में, क्योंकि वाक्य मुख्य घटक होता है किसी भी भाषा में, और हिंदी में भी है। वाक्य में क्रियाकर्ता संबंध बड़ा नित्य होता है, चाहे न भी दिखाई पड़े। क्रिया अगर है तो वो कर्ता अन्वित होता है उससे, और कर्ता है तो क्रिया अन्वित होती है, और तब वाक्य की संकल्पना पूरी होती है। और पूर्ण अर्थ देने वाली इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, ये भी आप जानते हैं। तो जहां तक हम बात करते हैं शैक्षिक व्याकरणों में क्रियापद के बारे में कुछ कहना चाहिए, भ्रामक बातें हैं। इससे भी जो भाषा पढ़ने सिखाने वाले हैं उन्हें कठिनाई होती है। यद्यपि इनमें से बहुत कुछ भ्रमों को दूर कर लिया गया है, फिर भी एक मैंने प्रायः पाया भी है और यहां भी संकेत किया है एक दर्शक ने, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में भ्रम है। प्रायः यह कह दिया जाता है कि वाक्य में अगर कर्म उपस्थित है तो वो सकर्मक क्रिया, नहीं है तो अकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में वो लोग ये कहते हैं कि देखिए, जांच लीजिए क्रिया से क्या या किसे किसको पूछ कर देख लीजिए, अगर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया। जैसे नरेश पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? उत्तर नहीं है, नरेश पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? उत्तर वाक्य में नहीं है, तो कह देते हैं अकर्मक क्रिया। और यही वाक्य अगर हो, नरेश पुस्तक पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? रामायण। उत्तर है तो सीधा साधा सीधी पहचान है कि सकर्मक होगी क्रिया, और यही गड़बड़ है। वस्तुतः कर्म उपस्थित हो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अपेक्षा क्रिया को कर्म की होती है या नहीं, इस पर निर्भर होता है कर्मकत्व। कर्म हम अनेक बार हर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगाए, आवश्यक नहीं होता। हम दैनिक व्यवहार में जब वाक्य बनाते हैं तो कर्म अनुस्यूत होता है, मान लिया जाता है कि है, क्योंकि एक प्रकरण में हम बात कर रहे होते हैं। कहाँ घूम फिर रहे हो? बैठो पढ़ो। बच्चों को हम प्राय कहते हैं, तो कहाँ घूम फिर रहे हो? बैठो और पढ़ो। अब पढ़ो हम जब कह रहे हैं तो जाहिर है कि वो चाहे शाम की हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के बारे में कह रहे हैं, नमाज पढ़ने के बारे में कह रहे हैं, या अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ने के बारे में कह रहे हैं, तो वो अन्वय से बच्चा समझ लेगा जो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन कर्म की आवश्यकता तो है। सुबह उठते ही पिताजी को पढ़ना होता है, रख दो टेबल पर। अब क्या पढ़ना होता है? जाहिर है कि अखबार पढ़ना होता है, टेबल पर रख दो, या कोई पत्र पढ़ना होता है, टेबल पर रख दो। तो ये पत्र, अखबार या कुछ और, ये कर्म है, और वो माने जा रहे, अपेक्षित है उस क्रिया को। तो क्रिया को कर्म अपेक्षित है जहां, वहां कर्मकत्व है। एक और बात मैं बताता हूं आपको कि आप कोई हिंदी का शब्दकोश देख लीजिए। सामान्य सी क्रिया यही पढ़ना, जिसका उदाहरण हम दे रहे हैं, पढ़ना क्रिया को देखिए। वहां क्रिया के साथ पढ़ना कि जब सबसे पहले आप जानते हैं कोश में व्याकरणिक कोटि होती है,
तो सक्री या क्री स ये छपा हुआ मिलेगा। सक्रिय सकर्मक क्रिया। किसी कोश में पढ़ना क्रिया अकर्मक क्रिया नहीं होगी, तो कोश बता रहे हैं वो सकर्मक क्रिया है। और राम पढ़ता है, नरेश पढ़ता में है, आप कह रहे हैं क्योंकि को प्रश्न का उत्तर में नहीं मिला, वाक्य में नहीं है, किसने क्या पढ़ा, तो आप कह रहे हो अकर्मक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई क्रिया सकर्मक भी हो अकर्मक भी हो? ये कैसे हो सकता है कि कोई जीव एक समय में जीवित भी हो और निर्जीव भी हो? तो जो क्रिया सकर्मक है वो सकर्मक रहेगी। अकर्मक क्रियाएं निश्चित रूप से वो हैं जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। अभी कर्म क्या होता है, इस पर भी शैक्षिक व्याकरणों में कहीं स्पष्ट नहीं है। मैंने तो नहीं देखा अभी तक। कर्म होता क्या है, कहेंगे कर्ता का, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म है। अभी फल पड़ना क्या होता है? ये कोई पेड़ से गिरने वाला आम से पपीते का फल है, या गीता वाला फल है, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला? ये फल है क्या जो जिस पर पड़ रहा है क्रिया का वो कर्म होना है? इसके बारे में पुस्तकें मौन है, तो हम आप सीखते सिखाते हुए मौन रह जाते हैं। भाई क्रिया जो है ना इसी पर आधारित है, दूसरा शब्द मिलता है, क्रिया उस पर आधारित है। ये आधार कैसा? भाई आधार तो अधिकरण में होता है, क्रिया कैसे आधारित हो सकती है? मैं एक और उदाहरण देता हूं। मां रोटी पका रही है, पका रही है क्रिया सकर्मक और रोटी कर्म। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, ये रोटी पकाना क्रिया, पकाना जो क्रिया है, पकाना क्रिया व्याकरण की किताब कहेंगे रोटी में कर्म हो रहा है, वो है क्या? पकाना किसे कहते हैं? बेलना, हाथ से थपथपाना, तवे पर डालना, उलटना पलटना, चिमटे से पकड़कर उसे फुलाना और फिर थाली पर रखना, परोसना। इनमें से किस क्रिया को आप पकाना कहते हैं? दूसरी ओर देखिए, वह दौड़ता है, दौड़ना क्रिया के साथ ऐसी और कोई क्रियाएं से लगी हुई नहीं है, पकाना क्रिया के साथ हैं। आप उसे कहीं से मान लीजिए, चाहे तो आटा छानने से गूंदना और फिर लोई बनाना और फिर चकले पर बेलन से उसको दबाना, पाथना जिसे हम कहते हैं, फिर थपथपाना और पकाना, तो ये तमाम क्रियाएं हैं। और कर्म, ये तमाम क्रियाएं रोटी पर संपन्न हो रही हैं, रोटी के लिए हो रही हैं, तो इसलिए रोटी कर्म बनता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सकर्मक क्रिया में जो कर्म है, कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया अनेक क्रियाओं का एक समुच्चय है। और अकर्म क्रिया में ऐसा नहीं है। अकर्म क्रिया सीधे सीधे संपन्न नहीं होती है। वो दौड़ता है, वो आगरा गया, चला, भागा, दौड़ा, उछला, कूदा, जो भी किया, ये इनमें कहीं कर्मकत्व है नहीं, वो एक ही क्रिया है। जबकि सकर्मक क्रिया में वो अखबार पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है, तो समाचार पत्र को पकड़ने, चश्मा लगाने, उसके बाद आंखों को एक कोने से दूसरे कोने में फिसलाने और उसे ग्रहण करना भी, ये सब पढ़ना क्रिया है। तो पढ़ना क्रिया के भीतर, एक सकर्मक क्रिया के भीतर अनेक क्रियाएं जुड़ी होती हैं। ये एक व्यापक पहचान है। अब आप जैसे ही पहचान लें, लेकिन अगर आप अभी तक ये सीखते सिखाते आए हैं कि अगर कर्म वाक्य में उपस्थित है तो सकर्मक, वाक्य में अनुपस्थित है तो अकर्मक, ये थोड़ा सा भ्रामक है। क्रिया की बात तो बहुत लंबी खिंच सकती है, कई बार हमें बैठना पड़ेगा। मुख्य रूप से कर्म की बात थी, वो हमने आज उठाई है। इसके बाद क्रिया के भेदों के बारे में शंकाएं हैं, काल, पक्ष, कितने प्रकार के काल हैं, पक्ष हैं, वाच्य हैं, वृत्तियां हैं, और इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिनको हम समय समय पर उठाएंगे। एक बार में ही व्याकरण के बहाने में आपको
अधिक उबाना नहीं चाहता, क्योंकि व्याकरण आप जानते हैं उबाऊ वस्तु है, लेकिन आनंद भी आता है। हम भाषा को समझते भी हैं, उसके साथ साथ उसके पीछे के तर्क को, विज्ञान को। तो मुझे यही विराम दीजिए। आप अधिक न ऊब रहे हों तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे भाषा के बहाने। नमस्कार।